हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 27 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक आपको पता ही है, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर रहता है। आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पे डेली के फ्री करंट अफेयर वाले फोल्डर के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डेली की जो पीडीएफ अपलोडेड होती है, इसके अंदर जो करंट अफेयर होती है उससे जुड़े हुए जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन बात करेंगे पहले कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि ओईसीडी, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? तो ओईसीडी की स्थापना 1961 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी स्थापना जब करी गई थी तो बहुत बड़े कंट्रीज ने उस टाइम पे इसकी स्थापना करी थी, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इन सभी देशों ने मिलकर करी थी। आज की डेट में इसके टोटल 38 मेंबर कंट्रीज हैं। ओईसीडी की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब बिजनेस को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं। अब आज की पहली न्यूज, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है ये फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान देगी। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको बेहतर फैसिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो उन तक भारत सरकार की बेहतर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक नई कमेटी की स्थापना करी गई है। तो इनके द्वारा ये जो कमेटी स्थापित करी गई है, इसके हेड कौन होंगे या चेयरपर्सन कौन होंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इनका नाम है एस रविंद्र भट्ट। क्या नाम है? एस रविंद्र भट्ट। और अगर बात करी जाए तो इसके अलावा भी भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक 5 मेंबर्स की कमेटी और बनाई है। इस कमेटी का काम क्या होगा? पूरे भारत भर के अंदर फार्मा क्षेत्र की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे भारत में जो दवाइयों से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं उसको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगी। तो ये जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, इसके चीफ हैं वी के पॉल और डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें सीजीआई हैं। इन्होंने अभी पिछले ही महीने सक्सीड किया है यूयू ललित को। यूयू ललित करीब करीब आप बोल सकते हो 74 दिन तक ये केवल भारत के सीजीआई रहे हैं। उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ ने इन्हें सक्सीड कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो नई दिल्ली में इस बार कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है 10वां संस्करण नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, जिसका आयोजन अभी हाल ही में शुरू किया गया है दिल्ली के अंदर। इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट हैं वहां के एमएसएमईज हिस्सा ले रहे हैं, मतलब मध्यम और लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स हैं, कल्चर हैं, उनको प्रमोट करना पूरे भारत भर में। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो किसान हैं और एमएसएमईज हैं उनकी इनकम को भी डबल करना। एमएसएमई मंत्रालय इस टाइम पे नारायण राणे के पास है। किसके पास? नारायण राणे। इन्होंने ही इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया के लिए एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जाहिर सी बात है खेल की बात हो रही है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? ये हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के साथ साथ यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। अब ये जो नया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया का, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत का ऐसा युवा जो कि खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और वो कैसे पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, तो वो सारा इस पोर्टल में बताया जाएगा आपको। आप इस पोर्टल की मदद से वो सारी चीजें देख पाएंगे जो कि आपको बताएंगी कि आप खेलो इंडिया में कैसे हिस्सा ले सकते हो। इतना ही नहीं, खेलो इंडिया के जो इवेंट्स हैं उनकी लाइव अपडेट भी ये डैशबोर्ड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट में अमृत महोत्सव का 75वां संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको यहाँ पर एड्रेस किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट है, इसमें अमृत महोत्सव मनाया क्यों जा रहा है? इसके पीछे का मोटो क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का मोटो ये है कल्चरल डाइवर्सिटी
और इतना ही नहीं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लोगों तक पूरा फायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का मना रहे हैं। क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, आज 2022 चल रहा है, 75वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं इसकी। और ये जो यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वामी नारायण गुरुकुल में, इसके अंदर लोगों को लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन बांटी जा रही हैं। इसके अलावा फ्री हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं, कैंपेन लगाए जा रहे हैं ब्लड डोनेशन के, ये सारी चीजें यहाँ पर आयोजित करी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट्स की लिस्ट जारी करी गई है। तो इसमें टॉप 25 में इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी ये कौन है जिनको शामिल किया गया है? तो आप पिक्चर देख के ही जान गए होंगे, भारत की आन बान शान पीवी सिंधु है ये। पीवी सिंधु दुनिया की 25 ऐसी खिलाड़ियों में, महिला एथलीट में है इस टाइम पे शुमार, जिनकी सबसे ज्यादा कमाई है। इसको टॉप किसने किया है? तो इस लिस्ट को टॉप किया है नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका। जापानीज खिलाड़ी हैं और लॉन टेनिस खेलती हैं, और पिछले साल भी इन्होंने, आपको पता ही है, ग्रैंड स्लैम जीता है। इतना ही नहीं, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इस बार सिंगल्स में गोल्ड जीता है और डबल्स में सिल्वर जीता है। तो नाओमी ओसाका बहुत बड़ा नाम है दुनिया का, और इनकी उम्र है इस टाइम पे 27 साल। इतनी कम उम्र में सबसे ज्यादा कमाई वाली एथलीट है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? आपको पता है ये कौन है? आईपीएल 2023 के लिए सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी ये साबित हुए हैं। मतलब अभी तक की आईपीएल के जितने भी संस्करण है 2007 से आज तक के आईपीएल के सभी संस्करणों में ये एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनको सबसे ज्यादा पैसे में खरीदा गया है। तो इनकी जो नीलामी हुई है वो हुई है 18.5 करोड़ की, मतलब 18.5 करोड़ में इनको ऑक्शन किया गया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोरेन, सैम कोरेन। इस बार आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता है, और इंग्लैंड की तरफ से T20 वर्ल्ड कप पूरे इवेंट में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे, सैम कुरैन। वहीं से इनकी वर्थ बढ़ गई और इस बार ये आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ये इससे पहले 2019 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से भी खेल चुके हैं। आपको पता है इस साल चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 के आईपीएल के लिए जो रूट की बोली नहीं लगी, जो रूट नहीं बिक पाए, किसी भी टीम ने इनको नहीं खरीदा है। और इसके अलावा बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन, इनकी भी नीलामी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया? तो इस बार की नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप जो इनॉग्रेट करी गई है, ये कर्नाटक के अंदर इनॉग्रेट करी गई है। कर्नाटक में कहां पर? उडुपी में। कहां पर? उडुपी। और इस बार जो नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें टोटल 12 राज्यों की टीमें खेलेंगी। जो भी टीम जीतेगी उसको अटल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल ट्रॉफी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार की कबड्डी चैंपियनशिप में कौन सी ट्रॉफी दी गई, या अटल ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कबड्डी चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे इस बार दी जाएगी, और जो विनर टीम होगी उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो सेकंड नंबर पे रहेगी उसको 75,000 रुपए दिए जाएंगे, थर्ड नंबर वाले को 50,000 रुपए, और फोर्थ नंबर वाले को 25,000 रुपए की धनराशि सौंपी जाएगी। कर्नाटक में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं बिसावराज बोमई, और यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे थावर चंद गहलोत। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और त्रिपुरा में किसकी सरकार है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। वैसे कर्नाटक की अगर बात करें तो आपको पता है कर्नाटक का एक फोक डांस बहुत फेमस है, जो कि कई बार पूछ दिया जाता है। इसको बोलते हैं यक्षगान। क्या बोलते हैं? यक्षगान। ये लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था सीपीओ में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और यहाँ पे नाच चलता है, इसको बोलते हैं डोलू नाच। क्या बोलते हैं? डोलू। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं हुडो नाच कहाँ का है, तो हुडो आपको ध्यान रखना है ये गुजरात का फोक डांस है। इस बार का सीजल प्री आपने देख ही लिया है। आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली फोक डांस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। आपको पता है प्यूमा इंडिया
कि केवल एक दो या चार पांच ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। प्यूमा इंडिया के इस टाइम पे 30 से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कुछ टाइम पहले ही युवराज सिंह को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करीना कपूर खान इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बड़े बड़े नाम जैसे कि सुनील छेत्री इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। हार्डी सांधू इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और इवन पीवी सिंधु भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ये सारे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और प्यूमा इंडिया पूरे दुनिया में आज तक के, सॉरी इंडिया अगर हटा दें तो आज तक के पूरे वर्ल्ड में प्यूमा के सबसे महंगे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट आज तक के सबसे महंगे ब्रांड एम्बेसडर हैं प्यूमा के। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है सितवेनी राबुका। यह अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो राबुका नए प्रधानमंत्री बने हैं फिजी के। और फिजी में आपको पता है पिछले 16 साल से सरकार चल रही थी किसकी? इनका नाम है फ्रैंक बैनीमर्मा। फ्रैंक, यहां पर मैं लिख देता हूं, बैनीमर्मा। पिछले 16 साल से ये प्रधानमंत्री हैं, इनकी सरकार चल रही थी। और फिजी के अंदर जो पार्लियामेंट सदस्य हैं वो 55 है। तो 28 लोगों ने इस बार वोट दिया है किसको? राबुका को वोट दिया है। और 27 लोगों ने फ्रैंक बैनीमर्मा को वोट दिया है, 27। तो आप समझ सकते हो केवल एक वोट से जीते हैं। तो जीत ही होती है आखिरकार। अब जो राबुका है ये कमान संभालेंगे फिजी की। फिजी की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं सुवा। सुवा। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं ये कौन है? इनको अभी हाल ही में वियतनाम की कैपिटल हनोई में विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये डॉक्टर प्रदीप थलपिल हैं। कौन है? डॉक्टर प्रदीप थलपिल। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने निकी एशिया प्राइज भी जीता था अभी 2020 में। अपार्ट फ्रॉम दिस 2020 में ही इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम सभी को पता है 2023 में उड़ीसा में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जाने वाला है। तो उससे पहले भारत की टीम के कैप्टन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय मेंस हॉकी टीम के इस बार कैप्टन होंगे हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और इस टाइम पे वाइस कैप्टन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है वाइस कैप्टन इस बार के वर्ल्ड कप में होंगे अमित रोहिदास। ये होंगे वाइस कैप्टन। और ये वर्ल्ड कप हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। जो 2018 में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, ये भी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। तब 14वां संस्करण था। लेकिन 2022 में जो आयोजित किया जाना था ये कोविड पैंडेमिक की वजह से शिफ्ट कर दिया गया था 2023 में। तो अब 2022 वाला ही 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है कैकला सत्यनारायण। अभी हाल ही में इनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये एक्टिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और अगर एक्टिंग में भी बात करी जाए तो ये कौन से सेक्टर के अभिनेता थे? तो ये तेलुगु सिनेमा में कार्य करते थे। इसके अलावा ये डायरेक्टर भी रहे हैं और राजनीति में भी इन्होंने सर्व किया है, पॉलिटिशियन भी थे। और इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी बड़ा नाम थे कैकला सत्यनारायण। 87 की एज में निधन हो गया। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, वो अपने राइट्स को समझें, जिसके लिए यह दिवस मनाया जाता है, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए। अगर इसी में आपसे कभी पूछा जाए वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आपको पता है कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है? किसी भी दुकान या शोरूम पे हर वो व्यक्ति जो विजिट कर रहा है उसे बोला जाता है कस्टमर। लेकिन इनमें से ऐसे लोग जो कि केवल प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जो कि प्रोडक्ट को खरीद लें, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। जिन्होंने वस्तु को कंज्यूम किया वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि जो कंज्यूमर होते हैं वो कस्टमर से ही कुछ लोग होते हैं। हर कंज्यूमर कस्टमर होता है, लेकिन हर कस्टमर कंज्यूमर होगा ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे कि आप मान लीजिए कि एक शोरूम है, होंडा का शोरूम है, ठीक है, और इसमें स्कूटी है, बाइक्स हैं। मान लीजिए दिन में 500 कस्टमर यहाँ पे विजिट कर रहा है शोरूम में। क्या हर एक व्यक्ति स्कूटी खरीदेगा या कुछ ना कुछ खरीदेगा? ऐसा नहीं है। तो ये सारे कस्टमर तो हैं, लेकिन कंज्यूमर सिर्फ वही होंगे जो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है इन चारों राज्यों में से ये कौन सा राज्य है जो कि नर्मदा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आप सबके प्यार की बदौलत एग्जाम इंजन 50,000 प्लस ऐप डाउनलोड्स का सेलिब्रेशन कर रहा है। इस एवज में हमने ऑफर भी निकाले हुए हैं और 25 दिसंबर को हमारी रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जानी थी, लेकिन हमने फैसला लिया था कि 27 दिसंबर तक हम अपने एडमिशन खुले रखेंगे। तो आपके पास बस आज का दिन और है। आज रात 12 बजे तक जो भी हमारे फाउंडेशन बैच हैं, मेंस का हो चाहे CHSL का हो और चाहे दोनों का इंडिविजुअल GSGK का हो, इनकी रजिस्ट्रेशन विंडो खुली है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन विंडो आज 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, फिर आप इनमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट 400 GSGK MCQ की PDF जो कि हिंदी इंग्लिश में मैंने दी है उसे डाउनलोड नहीं करी है, तो अभी जाके एग्जाम इंजन से तुरंत करिए। फ्री स्टडी मटेरियल पे मैंने इसे कल ही अपलोड कर दिया था, इसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।